बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, तो आए आज भी उन एमसीक्यूज़ को मिलके सीखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस व्हिच रिक्वायर्स नो फिजिकल मीडियम। तो नो फिजिकल मीडियम कौन सा मीडियम यूज नहीं करता हीट ट्रांसफर का मेथड? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास रेडिएशंस। रेडिएशंस के अंदर कोई मीडियम यूज नहीं होता। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वो मेथड है जिसमें सॉलिड एज अ मीडियम यूज हो। कन्वेक्शन वो मेथड है जिसमें लिक्विड या गैसेस यूज हो। अब जैसे मैं मिसाल दूं कि लोहे का एक रॉड है, उसको एक साइड से हम गर्म करें तो उसका दूसरा एंड खुद ब खुद गर्म हो जाता है, दैट इज कंडक्शन, क्योंकि इसमें सॉलिड यूज हुआ है। इस हीट ट्रांसफर में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह तब्दील नहीं करते बल्कि अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कन्वेक्शन की, जिसमें मैंने लिक्विड एंड गैस लिखा है, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ये कन्वेक्शन का मेथड है। यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है अपनी जगह को तब्दील करते हैं। तो बस मेन डिफरेंस यही याद रखेंगे, लिक्विड और गैसेस होंगी तो कन्वेक्शन, सॉलिड होगा तो कंडक्शन। कोई रेडिएशन जो है उसमें कोई मीडियम यूज नहीं होता। जैसे हम आग के पास बैठते हैं तो हमें उसकी तपिश फील होती है, दरमियान में कोई मीडियम यूज नहीं होता, दैट इज बेसिकली रेडिएशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो कहता है कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो बेसिकली एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली कोई भी फूल है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इस पे भी एमसीक्यूज आता है, स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल्स को बोला जाता है पिस्टल। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो पोलन ग्रेन्स क्योंकि मेल ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं तो एंथर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और फीमेल में से, पिस्टल में से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन हिस्से हैं फीमेल पार्ट के। यहां पे अगर मैं एक फूल बनाऊं, तो उसके दरमियान में ना इस तरह से ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी। ये वाला स्टाइल, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है स्टिग्मा। ये फीमेल पार्ट है, और मेल पार्ट इस तरह से होते हैं। मेल पार्ट्स को बोला जाता है, ये फिलामेंट है और ये वाली जगह एंथर है, और इनको मिलाकर कहते हैं स्टेमन। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पिस्टल। तो पोलन ग्रेन्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि विच गैस इज इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर द मोस्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्लोरीन है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है O3, ये हेल्दी होती है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, यूवी रेज को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और हेल्दी ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज करते हैं तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, वहां वो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तबाह करते हैं। ये भी एमसीक्यूज देखने को मिला है। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1,00,000 ओजोन के मॉलिक्यूल को तबाह करता है। डन। मैंने कहा हेल्दी ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में। हेल्दी क्यों है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1,00,000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। वो कहता है कि स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल। तो हम आदमी की जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं एवोल्यूशन की, हम उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही जो जवाब बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा हमारे पास? एंथ्रोपोलॉजी बनेगा। वैसे ये जो एवोल्यूशन फ्रॉम एनिमल है, हम इसको पैलियो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं।
पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैन, एवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम एनिमल। तो क्योंकि वो सब ब्रांच है किसकी, एंथ्रोपोलॉजी की, तो इसका सही जवाब एंथ्रोपोलॉजी लगेगा। क्रोनोलॉजी कहते हैं टाइम एंड इवेंट्स को जो हम देखते हैं। आर्कियोलॉजी बाकियात का मुताला, जो इंसान के, जानवरों के, चरिंद परिंद के बाकियात हैं उनका मुताला। डन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी में। इसका सही जवाब है फ्रॉम बिग बैंग टू प्रेजेंट। ये बिग हिस्ट्री हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में, और आप सबको पता है यूनिवर्स का आगाज 13.7, जिसको अप्रोक्सीमेटली वो 14 बिलियन ईयर्स एगो लिखता है। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग। बिग बैंग से लेकर अब तक जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हम उसको बिग हिस्ट्री कहते हैं। ये बिग बैंग का कंसेप्ट जॉर्ज लीमायर ने दिया था। ये भी एमसीक्यूज देखने को मिलता है। जॉर्ज लीमायर वो पर्सन था जिसने बिग बैंग का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। उसके बाद है हमारे पास अगला एमसीक्यूज, कहता है कि आयरन इज एसेंशियल मिनरल विच इज नीडेड फॉर आवर बॉडी टू द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्वाटर्नरी प्रोटीन है, कहीं पर अगर एमसीक्यूज है, चौथे दर्जे की प्रोटीन, हाईली कंप्लेक्स प्रोटीन, और ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है इंसानों में। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, तो उनमें मौजूद है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करती है। अब इस हीमोग्लोबिन का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज बेसिकली फेरस, जिसको हम आयरन बोलते हैं। आयरन की कमी होगी तो खून की कमी होगी। खून की कमी क्यों होगी, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेंगे। हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन का मॉलिक्यूल होता है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्लोरोफिल से भी मिलती है। पौधों के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीज होता है, और हीमोग्लोबिन के सेंटर में बेसिकली क्या होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की इंपॉर्टेंट लेयर अगर वो पूछे आगे ऐड करे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, तो फिर आपने लगाना है क्रस्ट। अगर सिंपल एमसीक्यूज इसी तरह से पेपर में बार बार रिपीट भी हो रहा है कि इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ कौन सी है, तो वो मेंटल है, क्योंकि मेंटल सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। जो हमारी जमीन की थालियां हैं, सब कॉन्टिनेंट है, वो हर साल मूव करते हैं, तो उनके ऊपर जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको कौन सी चीज कंट्रोल करती है, मेंटल कंट्रोल करती है। तो मेंटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वो कहता है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज, तो इस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से फॉर यहां पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इधर कम थी, तो मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे पानी अपना लेवल बरकरार रखता है, इसी तरह से मॉलिक्यूल्स भी अपने लेवल्स को बरकरार रखेंगे। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इवेपोरेशन कहते हैं कि जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे पानी के लिक्विड से पानी के बुखारात बनते हैं, इवेपोरेशन। सब्लिमेशन कहा जाता है जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे बर्फ से बुखारात बनते हैं, बर्फ सॉलिड है, उससे बुखारात का बनना प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे हम ड्राई आइस को गर्म करें, वो धुएं में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज सब्लिमेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन उलट है किस चीज का, इवेपोरेशन का। गैस जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हम इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जैसे पानी के वेपर्स मिलकर बड़े बड़े कतरे बनाते हैं और वहां से बारिश होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, वो है हमारे पास, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सूरज की रोशनी में हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी का मतलब है दिन में हो रहा होता है। जब दिन में होता है तो पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। रात के टाइम ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस रुक जाता है, तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन कंज्यूम। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो पौधे में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, इस वजह से कहते हैं रात को वहां नहीं सोना चाहिए। When water freezes, it expands in volume about, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है चार्ली। पानी जब ऑफ कोर्स फ्रीज करेगा तो बर्फ में कन्वर्ट होगा, बर्फ में कन्वर्ट होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज्यादा होंगी, तो वो अपने साइज में एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करता है तो पानी का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो 9% बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या है, 9% है। आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।